सुप्रभात। आइए आज हम लोग क्लास 10th से संस्कृत खंड से वाराणसी चैप्टर का अध्ययन करते हैं। इसमें दो तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं। एक इस चैप्टर से जो प्रश्न दिया गया है अभ्यास प्रश्न, उससे प्रश्न दिया जाता है, 2-3 प्रश्न दिया जाता है, उसका कोई 2 का आंसर देना पड़ता है। और दूसरा जो है कि इससे संदर्भ सहित अनुवाद पूछा जाता है। तो 1 नंबर संदर्भ का और 3 नंबर अनुवाद का, तो कुल मिला के 4 नंबर जो है आपको इससे मिलेगा। आइए इसका अनुवाद हम लोग करते हैं। उच्चारण मैंने आपको करा दिया है, कर लिए हैं आप लोग। आइए अनुवाद पे चलते हैं। दिया है वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध और पुराना, प्राचीन मतलब पुराना, पहले समय का नगर है। कहने का मतलब है कि ये नगर जो है वैदिक काल से चला आ रहा है, इस तरह से हम कह सकते हैं। यानी बहुत ही प्राचीन नगर है। कैसा नगर है? नाम इसके अलग अलग होते रहे हैं समय समय पे, कभी काशी, कभी वाराणसी, कभी बनारस। ओके, आज बनारस के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, विश्व प्रसिद्ध है। दूसरा देखेंगे, इसमें पंक्ति है इयम विमल सलील तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। यह, इयम माने यह, विमल सलील, विमल मतलब स्वच्छ, विमल मतलब स्वच्छ, सलील मतलब जल। इसको नोट करते जाएं आप, जो कठिन वर्ड है उसको नोट करिए ताकि अनुवाद करने में दिक्कत नहीं होगा, पता रहेगा। तो यम मतलब यह, विमल, विमल का मतलब होता है स्वच्छ, साफ सुथरा। सलील मतलब जल। तरंगा, तरंगायाः, तरंगों वाली, तरंगों वाली, यानी कि तरंग मतलब लहरों वाली। तो यह जो है कि स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगायाः, गंगायाः माने गंगा के, गंगा नदी की बात की जा रही है यहाँ पे। गंगा के कूले, कूले मतलब किनारे, कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित। तो यह जो है स्वच्छ जल की तरंगों वाले गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह नगर कहाँ स्थित है? स्वच्छ जल के तरंगों वाले गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्याः घट्टानां, अस्याः माने इसके, अस्याः माने इसके, घट्टानां यानी घाटों की, यहाँ पे घाट बना हुआ है, नहाने के लिए सीढ़ियाँ बनी, उसे घाट कहा जाता है। तो वही कह रहा है कि इसके घाटों की वलयाकृति, वलयाकृति मतलब घुमावदार, चंद्राकार। कैसा? घुमावदार, चंद्राकार। आप जाइएगा वहाँ पे देखिएगा, हम गए हैं वहाँ बनारस, एक बार नहा लिए हैं हम भी ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसे घुमावदार वहाँ पे क्या है, उसके घाट बने हुए हैं। वाराणसी नगरी जो है, आप लोग जाइएगा हमें दिखेगा कि चंद्राकार ऐसे उसका घाट है बना हुआ नहाने के लिए। मंदिरों का शहर भी इसे कहा जाता है, बहुत सारी मंदिरें बनी हैं घाटों पे किनारे किनारे। देखिए तो क्या कह रहा है, इसके घाटों की वलयाकृति पंक्ति मतलब घुमावदार जो लाइनें हैं, जिस पंक्ति में बना हुआ घुमावदार पंक्तियां हैं। धवलायाम चंद्रिकायाः बहुराजते। धवलायाम, धवल माने होता है सफ़ेद, धवल मतलब क्या होता है? सफ़ेद। तो सफ़ेद चांदनी जो है वो बहुत ही सुशोभित होती है, सुशोभित होती है, सुंदर लगती है। बहुराजते मतलब सुशोभित होना, सुंदर लगना, अच्छा लगना। यहाँ देखेंगे कि अगणित, अगणिताः पर्यटकाः, अगणिताः माने अनगिनत, अगणिताः माने अनगिनत, पर्यटकाः माने पर्यटक। पर्यटक जो क्या होते हैं, दूर दूर से आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, उसे टूरिस्ट पर्यटक कहते हैं। तो अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति। अगणित अनगिनत पर्यटक दूर देशों से ही, दूर दूर से, सुदूरेभ्यः माने दूर दूर से, सुदूरेभ्यः माने दूर दूर से, नित्यम मतलब प्रतिदिन, नित्यम मतलब प्रतिदिन, अत्र माने यहाँ, आयांति माने आते हैं, प्रतिदिन यहाँ आते हैं। कह रहा है कि अनगिनत पर्यटक दूर दूर से, हमेशा, सदैव, नित्यम, नित्य यहाँ आते हैं। अस्याः घट्टानांच शुभाम विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। अस्याः माने इसके, अस्याः माने
इसके घट्टानांच यानी घाटों की, इसकी जो घाट है उसकी शोभा मतलब सुंदरता को, शोभा मतलब सुंदरता को, विलोक्य मीन्स देखकर, विलोक्य मतलब देखकर, तो इसके घाटों की सुंदरता को देखकर इमाम बहु प्रशंसन्ति, इसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। बहु माने बहुत, प्रशंसन्ति माने प्रशंसा करते हैं, इसकी क्या करते हैं, तारीफ करते हैं। ये आपका एक पैराग्राफ समाप्त होता है। अगर इसका संदर्भ आपको लिखना है तो आप लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश, क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है, लिया गया है। तो लिखिएगा प्रस्तुत गद्यांश, संदर्भ में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप नोट करिए, संदर्भ लिखिएगा प्रस्तुत गद्यांश, ये गद्य भाग है इसीलिए इसको लिखा जा रहा है गद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी पाठ से अवतरित है, वाराणसी शीर्षक से अवतरित है, या वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है इत्यादि लिख सकते हैं, या उद्धृत हैं। वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है, अवतरित है, ये इसका हो जाएगा संदर्भ। बाकी अनुवाद मैं पढ़ाई दे रहा हूँ, इसके बाद से एक हेडिंग बनता है अनुवाद का, 1 नंबर का ये संदर्भ होता है और बाकी जो है 3 नंबर का अनुवाद होता है। चलिए दूसरे चलते हैं पैराग्राफ पे। देखेंगे दूसरा पैराग्राफ है, वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति द्योतते। क्या कह रहा है कि वाराणस्याम मतलब वाराणसी की बात हो रही है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही, प्राचीन कालादेव, ये प्राचीन काल धन एव, तो संधि विच्छेद करिएगा तो क्या होगा, प्राचीन कालादेव, प्राचीन काल धन एव, एव माने होता है ही, एव मतलब क्या होता है, ही, एव मीन्स ही। तो प्राचीन काल से ही, पुराने समय से ही, वाराणसी में प्राचीन काल से ही गेहे मतलब घर में, गेह माने घर, जो कठिन वर्ड है उसको आप नोट करते जाइए। तो गेहे मतलब घर में, दिव्यम ज्योति द्योतते, दिव्य मतलब होता है अलौकिक, दिव्य मतलब क्या होता है, अलौकिक, ज्योति माने ज्योति, तो अलौकिक ज्योति क्या होता है, द्योतते मतलब प्रकाशित होता है, प्रकाशित है। तो हम पूरा जब इस लाइन का निकालेंगे, अनुवाद करेंगे तो क्या होगा कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर में विद्या की दिव्य ज्योति, विद्या की अलौकिक ज्योति, विद्यायाः दिव्यम ज्योति, तो विद्या की, बुद्धि विवेक ज्ञान की, ठीक है, विद्या में क्या होता है, ज्ञान, तो ज्ञान की जो अलौकिक ज्योति है वह प्रकाशित हो रही है, ये प्रकाशित है। नेक्स्ट देखेंगे, अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। अधुना अपि, अधुना माने आज, अधुना माने आज, अपि माने भी, अपि मतलब भी, देखिए उसमें एक ही में दोनों दे दिया है, अधुना अपि, अधुना अपि, ये जो बना है ना यस आकार का, ये यस आकार की जो आकृति बनी है, इसको उच्चारण करते समय ओ का उच्चारण करते हैं। किसका उच्चारण करते हैं, ओ का। तो ये ओ और ये पी मिल जाता है तो होता है अपि, अपि का मतलब होता है भी। और अधुना, अधुना, अधुना मतलब होता है
आज, अधुना माने आज, तो नोट करिएगा। अधुना अपि, अधुना अपि, अत्र माने आज भी, मतलब क्या कह रहा है, आज भी, अत्र माने यहाँ, आज भी यहाँ। संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाग्धारा, देखिए संस्कृत वाणी की धारा, संस्कृत वाणी की धारा, धारा मीन्स प्रवाह, तो संस्कृत वाणी का प्रवाह, संस्कृत वाग्धारा, वांग मीन्स वाणी, आवाज़, बोली, तो संस्कृत की जो बोली है, वाणी है, उसका धारा, उसका प्रवाह की, उसके प्रवाह की बात कही जा रही है। सततम मन निरंतर, प्रवहति माने बहती है, प्रवहति माने बहती है, प्रवाहित हो रही है, बह रही है, ठीक है। जनानाम ज्ञानांच वर्धयति, और क्या कर रही है, लोगों की, जनानाम मतलब लोगों के, ज्ञान को, ज्ञानांच मतलब ज्ञान को, और ज्ञान, लोगों के ज्ञान को क्या कर रहा है, वर्धयति माने बढ़ा रही है, और लोगों के ज्ञान को क्या करती है, बढ़ाती है, बढ़ा रही है। और देखिए क्या हो रहा है, अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसं वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। फिर देखिए क्या कह रहा है, अत्र माने यहाँ, अनेके माने अनेक, अनेके मतलब अनेक, यहाँ अनेक आचार्याः, आचार्याः माने आचार्य जी, नहीं लोग कहते हैं आचार्य जी, मतलब गुरु जी, पहले के ज़माने में अध्यापक को आचार्य कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ अनेक गुरुजी लोग, आचार्य जी लोग, ठीक है, क्या कर रहे हैं, मूर्धन्याः विद्वांसः, मूर्धन्या मतलब होता है उच्च कोटि के, मतलब बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही ज्ञानी, ओके, बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान, विद्वांस माने विद्वान, विद्वांस मीन्स विद्वान, तो उच्च कोटि के विद्वान, उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः, वैदिक वाङ्मयस्य कह रहा है, यानी कि वैदिक मतलब वैदिक, वैदिक वेद के समय की बात हो रही है, वैदिक, वाङ्मयस्य मतलब साहित्य, वाङ्मय मतलब क्या होता है, साहित्य, तो वैदिक वाङ्मयस्य न वैदिक साहित्य के, वैदिक साहित्य के अध्ययने अध्यापने, अध्ययन और अध्यापन में, यानी पढ़ने और पढ़ाने में, इदानीम निरताः, च मतलब और होता है, च मीन्स और, इदानीम निरताः, इदानीम मतलब होता है इस समय, निरताः मतलब लगे हुए हैं, मतलब इस समय भी लगे हुए हैं। देखिए क्या कह रहा है, पूरा अर्थ निकालिए, यहाँ अनेक विद्वान आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, यहाँ अनेक गुरुजन, उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य वेदों के साहित्य की अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। न केवलम भारतीयाः, फिर कह रहा है अगली लाइन में कि न केवल भारतीय, केवल भारतीय नहीं, अपितु बल्कि वैदेशिकाः, विदेशों से भी कीर्वाणवाड्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। और क्या कह रहा है, न केवल भारतीय बल्कि विदेशों के भी लोग, विदेश से भी आते हैं यहाँ पे। गिर्वाणवाड्याः मतलब देववाणी, गिर्वाणवाड्याः मतलब देववाणी, संस्कृत को देवताओं की वाणी कहा गया, देववाणी कहा गया, ओके, तो इसलिए कहा जा रहा देववाणी, यानी संस्कृत की, अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, अध्ययन के लिए, अध्ययन हेतु, अत्र मने यहाँ, आगच्छन्ति मने आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और क्या करते हैं, निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं, निःशुल्क मतलब फ्री में, निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। सन्ति मतलब हैं, सन्ति मतलब हैं। एषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनं प्रचलति, इनमें नवीन और प्राचीन हर प्रकार के ज्ञान और विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है, यानी कि चल रहा है, अध्ययन चलता रहता है। नेक्स्ट देखेंगे पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ समाप्त हो चुके हैं, तीसरा देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ रहता है, एग्जाम में हमेशा पूछता है लगभग। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम अस्ति।
ऐसा नगरी, ऐसा मतलब यह, ऐसा मतलब यह, नगरी मतलब नगर, यह नगर, यह नगरी, वाराणसी की बात हो रही है। वाराणसी भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति की और संस्कृत भाषायाश्च, यह संस्कृत भाषायाश्च मीन्स और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। यह क्या क्या है? यह नगर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। क्या कर रहा है? इत एव मतलब यहीं से, इत मतलब यहीं से, इत धन एव, इतेव यह है ना, तो यहीं से संस्कृत वाङ्मयस्य, तो संस्कृत साहित्य और संस्कृति का आलोक, आलोक मतलब होता है प्रकाश, आलोक मतलब क्या होता है? प्रकाश। तो आलोकः सर्वत्र प्रसृतः, सर्वत्र माने सब जगह, प्रसृतः माने फैला। यहीं से क्या होता है? यहीं से ही संस्कृत साहित्य की और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह चारों तरफ फैलता है। मुगल युवराज दाराशिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल दाराशिको, मुगल युवराज दाराशिको, मुगल युवराज, मुगल का एक राजा का एक पुत्र युवराज जिसे कहा जाता है, वह दाराशिको जिसका नाम था, क्या नाम था? दाराशिको। वह यहीं आकर, अत्रागत्य मैंने यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। भारतीय दर्शन शास्त्रों का क्या किया? अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्, वह इसके ज्ञान से क्या हुआ? प्रभावित हुआ। वह इसके ज्ञान से प्रभावित हुआ, प्रभावितः अभवत्। यद तेन उपनिषदम अनुवादम पारसी भाषायां कार्यतः, और प्रभावित होकर उसने क्या किया? वह इनके ज्ञान से प्रभावित हुआ और उसने उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायां कार्यतः, उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया।